हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम एक टाइमर के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये एक ऑन डिले टाइमर है। ये EAPL कंपनी की ऑन डिले टाइमर है। इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए रहते हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स दिए रहते हैं, और ये रिले ऑपरेट कैसे होता है, ऑन कैसे होता है, और इसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम और एक्चुअल टाइम को कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑन डिले टाइमर होता है क्या दोस्तों? देखिए, बहुत बार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी पंप को या किसी मोटर को ऑन करके रखना पड़ता है, या फिर हमें किसी डिले के लॉजिक को देखना पड़ता है कि 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद वो पर्टिकुलर मोटर या पर्टिकुलर पंप ऑन हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग फिजिकली एक टाइमर का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ऑन डिले टाइमर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस ऑन डिले टाइमर के स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें पावर रेटिंग के बारे में दी गई है। तो देखिए, इसका जो सोर्स है जो है A1 और A2 में सप्लाई होता है। देखिए, A1 A2 कॉन्टैक्ट कहाँ पर है? ये है हमारा A1 कॉन्टैक्ट, आप देख सकते हो ऊपर में लिखा है, और ये है हमारा A2 कॉन्टैक्ट नीचे। ठीक है, इसके डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स होता है। जैसे कि ये 15, देखिए ये 15 कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये 16 कॉन्टैक्ट है। सिमिलरली इसी तरह से 18 कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये 26 कॉन्टैक्ट है, 25 कॉन्टैक्ट है। तो देखिए, सबके बारे में डिटेल में है कि इससे हम लोग AC में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 24 वोल्ट टू 240 वोल्ट AC में इसको यूज़ कर सकते हैं। 24 वोल्ट टू 220 वोल्ट DC में भी यूज़ कर सकते हैं। और वोल्टेज को टॉलरेंस रेंज दिया हुआ है, 10 ± 10% दिया हुआ है। AC सप्लाई 5 VA का कैपेसिटी हो सकता है। DC सप्लाई 3 वाट का हो सकता है। ठीक है, ये देखिए A1 और A2 हम लोग इस पर सप्लाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर देखिए, ये 15 और 16 कॉन्टैक्ट नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट क्या मतलब होता है दोस्तों? कि जब ये टाइमर पिकअप में नहीं होता है तो 15 और 16 थ्रू होता है आपस में, जिसको हम लोग NC कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये रिले पिकअप होता है तो ये NC NO हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाता है। और 15 और 18 आपको दिखाया जा रहा है, उसी टाइम पे ये थ्रू हो जाता है। इनिशियली जब ये एनर्जाइज नहीं होता है, जब इसको एनर्जाइज करते हैं, तो जो हमारा स्पेसिफिक टाइम डिले दिया जाता है, उस टाइम डिले तक 15 और 18 कॉन्टैक्ट आपस में NC नहीं रहता है, यानी कि ये ओपन रहता है। ठीक है, उस टाइम के बाद ये दोनों कॉन्टैक्ट से आपस में क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको मैं ड्राइंग से दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। NC और एज एनो कॉन्टैक्ट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ करके वो बताऊंगा। सिमिलरली इसी तरह से इसमें 25 और 26 कॉन्टैक्ट है, जो 15 और 16 कॉन्टैक्ट की तरह NC कॉन्टैक्ट रहता है। उसके बाद जब ऑन डिले टाइमर का जो टाइमर खत्म होता है तो ये 25 और 28 NC कॉन्टैक्ट हो जाता है, और 25 26 है ये जो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑन डिले टाइमर का फंक्शंस। ठीक है, अब इसका हम लोग टाइम रेंज कैसे सेट करते हैं दोस्तों, इसको देख सकते हैं हम लोग टाइम रेंज कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 नॉब दिए हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर भी एक होल है। तो इसमें क्या बता रहा है कि ये जो ब्लैक पोर्शन है ये इसी होल के बारे में बता रहा है। अब जब ये दोनों होल एक साथ होते हैं तो उसका टाइमर का टाइमिंग चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें इसका टाइमर सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये टाइमर 3 सेकंड सेट करना है। ठीक है, 3 सेकंड टाइमर सेट करना है। तो 3 सेकंड टाइमर सेट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, हम इसको यहाँ ऐसे पुल करेंगे। पुल करने से ये जो रेंज है यहाँ पर वो 3S होता है, यानी 3 सेकंड होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर 30 सेकंड इसका टाइमर का रेंज सेट करना है, तो इसका मतलब है क्या कि इस वाले पोर्शन को हम लोग इधर पुल करेंगे, और इस वाले पोर्शन को हम लोग इधर ही रन देंगे। तो ये होगा 30 सेकंड्स। देखिए, ये पर 30 और सेकंड्स इसके बारे में बताता है ये यहाँ पर। सिमिलरली 3 मिनट्स अगर आपको सेट करना है, तो ये जो ब्लैक पोर्शन है वो यहाँ रहेगा, यानी ये पोर्शन डेप्थ वाला पोर्शन यहाँ रहेगा, और ये पोर्शन को यहाँ करते हैं। तो ये 3 मिनट हो गया। ठीक है, 3 मिनट्स 30 मिनट्स में दोनों वाले पोर्शन को यहाँ करेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग इस पोर्शन को यहाँ और इस पोर्शन को हम यहाँ, इन दोनों पोर्शन को हम कर देने से क्या होगा, ये कि 30 मिनट्स के बारे में ये सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइम हम लोग लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट हम लोग टाइम लेते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइम लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है, हम लोग को इसका टाइम का चेक करना है। इस नॉब के थ्रू हम लोग इस टाइम को वैरी कर सकते हैं, यानी कि ये हमें परसेंटेज के हिसाब से बताता है। अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये 3 सेकंड्स है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम टाइम रेंज 3 सेकंड्स है। तो 0 to 30 में आप इसको फुल रेंज मान लीजिए, यानी कि 30 को इसमें
30 को आप फुल रेंज मान लीजिए। 30 को फुल रेंज मानने से क्या होगा कि 0 to 3 सेकेंड्स के लिए ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हम 15 सेकेंड्स बोले तो ये 0 to 30 फुल रेंज में अगर 3 सेकेंड्स है तो 15 में ये 1.5 सेकेंड्स होगा, यानी उसका हाफ होगा। सिमिलरली 5 सेकेंड में क्या 5 में क्या होगा उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 सेकेंड्स का 1/6 टाइम यानी कि 1/2 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग फुल रेंज को हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर रेंज को हम लोग 30 सेकेंड्स रखते हैं, यानी यहाँ से यहाँ 30 सेकेंड्स रखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या कि 10 का मतलब क्या हो जाएगा 10 सेकेंड्स, 5 का मतलब 5 सेकेंड्स। अगर इस रेंज को हम लोग 3 मिनट्स रखते हैं तो ये हम लोग हमारा 180 सेकेंड्स के रेंज में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 15 में हो जाएगा 90 सेकंड्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्केल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है इसके रेंज और इसके रेंज में। अगर हम उसको 30 मिनट रखें तो इसका मतलब है कि 5 मतलब 5 मिनट्स, 10 मतलब 10 मिनट्स, 15 मतलब 15 मिनट्स। इस तरह से करके हम लोग उसको स्केलिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है इस मैक्सिमम टाइमिंग का और इस टाइमिंग का रिलेशनशिप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमको रेंज सेट करना है 30 सेकंड्स का। तो 30 सेकंड्स में ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये डेप्थ वाला पोर्शन इधर है और ये डेप्थ वाला पोर्शन उधर है। तो हम लोग इसको सिंपली इधर शिफ्ट कर देने से ये 30 सेकंड्स हो गया, 30s हो यानी कि 30 सेकंड्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइमर का रेंज सेट हो गया। ठीक, अभी देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इसके A1 कॉइल को और A2 कॉइल को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑन करने से पावर सप्लाई चेक करेंगे। ठीक, तो ये ऑन होने से कैसे होता है, ऑन होने से क्या मतलब है कि ऑन होने के बाद क्या होता है 10 सेकेंड्स के तक में ये रेड ऑन होता है, उसके बाद ये क्या होता है ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिले टाइम दर्शाता है कि ये कितना डिले टाइम इसमें दिया गया है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम उसमें सप्लाई ऑन करते हैं, तो ये देखिए हम लोग सप्लाई ऑन किए। अभी आप घड़ी से काउंट कीजिए, हमने इसको 10 सेकंड्स में करके रखा है, तो 10 सेकंड्स के बाद ये ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 सेकंड्स तक में ये कॉन्टैक्ट एनसी रहेगा। उसके बाद देखिए ये 10 सेकंड्स में हो गया, ये कॉन्टैक्ट एनसी रहेगा। यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट कौन कौन था, एनसी कॉन्टैक्ट इसमें था आपका 1560 एनसी रहेगा। उसके बाद ये एनओ हो जाएगा। अभी हम लोग मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद उस सेकंड्स के बाद ये 15 और 18 एनसी हो जाएगा। यानी कि ये 15 और 18 जो कॉन्टैक्ट है हमारा 15 और जो 18 कॉन्टैक्ट है ये एनसी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार ऑफ करते हैं। ठीक है, वापस से टाइमर को चलाने के लिए इसको ऑफ करेंगे और हम लोग लेंगे यहाँ पर एक मल्टीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है। ठीक है, इस मल्टीमीटर को हम लोग सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड में। देखिए इस मल्टीमीटर को हम लोग सेट करते हैं कंटिन्यूटी मोड में और इसको हम लोग रेंज डालते हैं इसमें। ठीक है, इसका हम लोग मोड डालते हैं। मोड डालने से हमें कंटिन्यूटी मोड में आ गया। ठीक है, अभी कंटिन्यूटी मोड में आ गया। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग बजर इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को, इसके मल्टीमीटर कॉन्टैक्ट को टच करने से बीप आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका मोड सेट करते हैं। तो ये देखिए कंटिन्यूटी आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से हम लोगों ने सेट कर दिया। अब इसको हम लोग ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है 15 और 16 कॉन्टैक्ट में, जो कि नॉर्मली एनसी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे, पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एनसी कॉन्टैक्ट है, हम लोगों ने इसको ऑन किया तो देखिए कंटिन्यूटी आया। लेकिन ये कब तक आएगा कंटिन्यूटी, 10 सेकेंड्स तक आएगा, क्योंकि 10 सेकेंड इसका टाइमर है। ठीक है, अभी आप इसको होल्ड पे करके रखे देखिए, क्योंकि हम लोगों ने नॉब से 10 सेकंड सेट किया है। देखिए ये कंटिन्यूटी चला गया। अब लेकिन इसका एनो कॉन्टैक्ट कौन सा था, एनो कॉन्टैक्ट था हमारा 15 और 18। तो अभी आप 15 और 18 के बीच में देखिए तो ये पावर सप्लाई आएगा। सिमिलरली इसी तरह से इसमें अभी हम लोग इसका एनसी कॉन्टैक्ट कौन सा था 25 26। तो अगर हम लोग अभी 25 और 26 के बीच में देखें सप्लाई, तो इसके बीच में कंटिन्यूटी नहीं आएगा क्योंकि वो चला गया है 10 सेकंड्स तक। उसके बाद लेकिन हम लोग 25 और 28 को देखें तो इसका मतलब है क्या, उसके बीच में कंटिन्यूटी आएगा। यानी इसमें 28 जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट देखिए इसके बीच में कंटिन्यूटी आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस तरह से टाइमर का जो है हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ड्राइंग्स दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेटअप को हम लोग हटाते हैं। उसके बाद हम लोग ड्राइंग को देखते हैं। हम अपने मल्टीमीटर को ऑफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल में सर्किट कैसा होता है, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। डायग्राम के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग रिले को ऑन करवा कर सकते हैं। रिले के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है।
प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैं आज फिर से रिफर करता हूँ कि रिले क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में फॉल्ट सेंस करता है। रिले के दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, परमानेंट कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो जिसका मेन कॉइल का कॉन्टैक्ट होता है A1 A2 कॉइल का कॉन्टैक्ट होता है और उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, उसको हम लोग यूज़ करके किसी मोटर को ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग एक फेज और न्यूट्रल बस लेते हैं। ठीक है, फेज में हम लोग सिंगल पोल MCB लगाते हैं। ठीक, MCB से हम लोग क्या करते हैं, जो टाइमर का जो पावर सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक सिंगल पोल MCB लगाते हैं। जैसे ही इसको हम लोग ऑन करते हैं तो इसका जो सप्लाई यहाँ से टैप करके हम लोग जो हमारा टाइमर का एक पॉइंट जो 15 जो NC कॉन्टैक्ट का पहला पॉइंट था उसमें डालते हैं सप्लाई, और एक जो हमारे मेन कॉइल को सप्लाई जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टाइमर ऑन हो जाता है इमीडिएटली। टाइमर ऑन हो जाने से क्या होता है दोस्तों, 15 और 16 कॉन्टैक्ट जो है NC वो थ्रू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट है उसको हम लोग एक रिले के A1 कॉन्टैक्ट में डालते हैं, उसके रिले के कॉइल सप्लाई को डालते हैं। ये रिले R1 है, इसको हम लोग R1 सपोज करते हैं। तो और A2 जो है हमारा न्यूट्रल बस से कनेक्टेड होता है, ये हमारा न्यूट्रल बस है, ऊपर में फेज बस है। ठीक है, तो ये रिले इमीडिएटली पिकअप हो जाता है। ये रिले पिकअप हो जाने से क्या होता है दोस्तों, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि MCB को हमने ऑन किया, 15-16 कॉन्टैक्ट थ्रू हो गया, तो ये रिले पिकअप हो गया। ठीक है, रिले पिकअप हो जाने से मोटर चल जाएगा। ठीक, मोटर चल जाएगा क्योंकि इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे रिले R1 है, तो जैसे सपोज कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि रिले R1 है, तो रिले R1 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, रिले R1 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, उस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो NO कॉन्टैक्ट है उसका मान लीजिए कि 13-14 करके कुछ कॉन्टैक्ट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये रिले R1 का कॉन्टैक्ट है, उससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो मोटर का Q220 है, इसको हम लोग कॉन्टैक्टर बोलते हैं, उसको सप्लाई चला जाता है। कॉन्टैक्टर सप्लाई जाने से क्या होता है, पावर सप्लाई थ्रू हो जाता है और मोटर को ये पावर सप्लाई चला जाता है। ठीक है, ये हमारा R1 के लिए हुआ। ठीक है, मान लीजिए Q21 इसका हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अब R2 के लिए भी हम लोग सिमिलरली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रिले R1 है तो वो एक मोटर को पिकअप कराता है। लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों कि जो हमने टाइमर सेट किया है इसमें, T टाइमर, सपोज कि हमने T टाइमर सेट किया है, तो उस T टाइमर के चलते क्या होगा कि T टाइम के बाद ये 15-16 कॉन्टैक्ट है वो NC से NO हो जाएगा और ये रिले ड्रॉप हो जाएगा। रिले ड्रॉप हो जाएगा तो ये जो सिग्नल, ये जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और Q21 को ड्रॉप कर देगा। उससे क्या हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। ठीक, तो किसी मोटर को अगर ऑन करने से इमीडिएटली ऑन, और हम चाह रहे हैं कि मोटर सिर्फ 10 सेकंड के लिए या सिर्फ 15 सेकंड के लिए या जो भी टाइम हमने सेट किया है उस टाइम के लिए वो चले, तो हम लोग इसमें 15 और 16 कॉन्टैक्ट का यूज़ करके हम लोग मोटर को ऑफ करेंगे T टाइम के बाद। ठीक है, सिमिलरली किसी मोटर को अगर वो ऑन करना पड़े किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, सपोज कीजिए कि हमने पावर सप्लाई दिया और उसके 10 सेकंड के बाद हमारा मोटर ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो दूसरा कॉन्टैक्ट है यानी 18 वाला कॉन्टैक्ट है, उस 18 वाले कॉन्टैक्ट को एक रिले के A1 में डालेंगे। ठीक, होगा क्या कि देखिए अगर सिंगल पोल MCB ऑन करने से टाइमर ऑन हो जाएगा A1 में क्योंकि सप्लाई है, लेकिन 15 और 18 के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं बनेगा क्योंकि ऑन डिले टाइमर है। तो 15 और 18 के बीच में जो टाइम T दिया हमने उसके बाद ही ये कॉन्टैक्ट थ्रू होगा, ये थ्रू होगा लेकिन ये थ्रू नहीं होगा। तो 15 और 18 में कॉन्टैक्ट थ्रू नहीं होगा और A1 एनर्जाइज नहीं होगा और रिले R2 है वो एनर्जाइज नहीं होगा। और रिले R2 एनर्जाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग उसका यूज़ क्या करेंगे, जो रिले R2 है हमारा, उसका हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे 13 और 14, और उससे हम लोग Q22 यानी कि जो हमारा मोटर ऑफ डिले टाइमर जो सेकंड वाला जो लॉजिक्स है उसके लिए ऑन होगा। तो ये थ्रू नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होगा और मोटर रन नहीं होगा। लेकिन होगा क्या दोस्तों, एक जो टाइमर T जो हमने दिया है उस टाइमर के बाद क्या हो जाएगा, 15 और 18 जो है वो थ्रू हो जाएगा। थ्रू हो जाने से क्या होगा, A1 कॉइल को सप्लाई चला जाएगा, वो उससे कॉइल पिकअप हो जाएगा। कॉइल पिकअप होने से क्या हो जाएगा, A2 को ये थ्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिले जो है R2 पिकअप हो जाएगा। रिले R2 पिकअप हो जाने से क्या होता है, उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जो मेन कॉन्टैक्ट है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप जाके इसी चैनल पर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये थ्रू हो जाएगा और ये मोटर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हम जब भी चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मोटर ऑन है या ऑफ है, तो हम लोग इस हिसाब से टाइमर का यूज़ करते हैं। टाइमर का यूज़ दोस्तों डिफरेंट सर्किट्स में भी होता है, वॉल्व्स में भी होता है, क्रेन्स में भी इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है कि क्रेन्स में एक पर्टिकुलर वोल्टेज DC वोल्टेज किसी एक खास टाइम के लिए जाना चाहिए, उसके बाद वो DC वोल्टेज रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो फिनोमेना है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिले टाइमर का हम लोग सर्किट में यूज़ कर सके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको रिले से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।